जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने या सीखने वाले हैं कैलेंडर। क्या सीखने वाले हैं? कैलेंडर। मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो अगर आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं तुरंत कि 15 अगस्त 1947 को ये दिन था, जैसे रविवार था, संडे था, जो भी था, ये दिन था। अगर आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो कैलेंडर ढूंढेंगे। वो भी कौन सा कैलेंडर? 1947 का कैलेंडर। अगर आप लोगों को मान लीजिए खोज कर मिल गया तो आप बता सकते हैं कि 1947 को ये दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को ये दिन था। और अगर वहां भी नहीं मिला तो आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, और गूगल पर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे, ना कैलेंडर को पलटेंगे और ना ही गूगल पे सर्च करेंगे, वैसे ही किसी भी दिन को कैसे निकाल सकते हैं एक 10 से 15 सेकंड के अंदर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आज ये मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास है। वैसे मैं इस पे 20-30 क्लासेस यानी 2-3 महीने से पढ़ा रहा हूँ। वो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा था, वो मतलब आप लोग अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो मिल जाएगा आप लोगों को। पढ़ा रहा था, लेकिन आज मेरा यूट्यूब पर फेस वाला यानी जिसमें मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, इसमें मेरा पहला क्लास है। तो अगर आज बोलने में कोई इधर उधर हो जाए तो माफ करना। मैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के गोंडा जिले के एक प्यारा सा गांव मथुरा से आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूं, मतलब ले रहा हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी को अभी आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो जैसे किसी कैलेंडर को निकालना है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को निकालना है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले डे का कोड चाहिए। क्या चाहिए? डे प्लस मंथ का कोड चाहिए। उसके बाद सेंचुरी का कोड चाहिए, सेंचुरी का। उसके बाद नॉर्मल ईयर यानी साधारण ईयर का कोड चाहिए, नॉर्मल ईयर। उसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर चाहिए। यानी अगर हम लोग 15 अगस्त 1947 को पता करें कि कौन सा दिन था, तो हम लोग पहले निकालेंगे डे का कोड, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर नॉर्मल ईयर का कोड, और नॉर्मल ईयर का कोड और लीप ईयर का कोड। इन सबको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, और अगर इन सबका कोड निकालकर 7 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को। जैसे इसमें मंथ का कोड लिखा हुआ है, मंथ का कोड लिखा हुआ है जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, और अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। यानी अगर मान लीजिए अगस्त आया तो अगस्त का कोड कौन सा धरेंगे? 3। अगर मान लीजिए 15 अगस्त के अलावा 15 सितंबर था तो सितंबर का क्या रखते? 6। अगर मान लीजिए 15 अगस्त के अलावा मई, यहाँ पर 15 मई था तो 15 मई को क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और अगर मई के अलावा जनवरी है तो जनवरी को 15 जनवरी को क्या रखेंगे? कोड में 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इसी तरह से अगर 1947 है तो इसको तोड़ेंगे 1900 में, 2 सेकंड, इसको तोड़ेंगे 1900 में और प्लस 47 में, 1900 में और प्लस 47 में। तो 1900 का कोड देखेंगे क्या है? 1900 का कोड यहाँ पर 0 है, ये सेंचुरी है। 1900 यानी जिसमें डबल 0 हो उसे शताब्दी कहते हैं। शताब्दी यानी जिसमें डबल 0 आए उसे शताब्दी कहते हैं। यानी 1900, 1800, 1700, जिसमें डबल 0 आए, जो 100 से डिवाइड हो जाए, तो ये सेंचुरी कोड हो गया। अब 1900 का कोड क्या है? 1900 का कोड 0 है, लेकिन 1900 का कोड 0 है और मान लीजिए 1999 हो, 1999 हो, तो क्या लेंगे? तो भी 0 लेंगे। तो क्या लेंगे? तो भी 0 लेंगे। मान लीजिए 1900 था, 1947 है, तो 1900 से लेकर 1999 तक कोड 0 होगा। ऐसे ही 1700 से लेकर 1799 तक का कोड क्या होगा? 4 होगा। 1700 से लेकर 1799 तक क्या होगा? 4 होगा। मान लीजिए 1600 है, मान लीजिए ये 1600 है। अब 1600 का कोड क्या होगा? 1600 से लेकर अगर मान लीजिए 1656 है तो क्या होगा? तो भी 6 ही होगा। अगर 1658 यहाँ पर 58 है तो क्या होगा? तो भी 6 ही होगा। अगर 1652 है, अगर 52 है तो क्या होगा? तो भी 6 ही होगा। कोड क्या होगा? 6 ही होगा। और अगर 2000 है, इसे हम लोग कैसे कोड को याद रखेंगे? जैसे लीप ईयर है, क्या है? 1600 लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर है,
1600 लीप ईयर है। अब 1600 का कोड 6 है और 1600 के बाद एक आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1700, 1700 होगा और 1700 का कोड इसमें से 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। और 1700 से 1800, 1700 से 1800 जाएंगे। अब 1800 1600 से 2 आए तो 2 का क्या, इसमें से भी 2 कम कर देंगे तो क्या आएगा 2। अब 1800 से 1900 आएंगे, 1900 आएंगे तो 1900 इसमें से भी 2 कम कर देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। अब 1900 से 2000 आएंगे, अब 2000 जब आएंगे तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6 आएगा। यानी ये रिपीट होगा 6420 6420 6420, इस तरह से 6420 6420 ये रिपीट होगा। और ऐसे ही कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 1900 का नहीं हम लोगों का निकालना है, 2000 का नहीं, मान लीजिए कि 2150 का निकालना। अब 2100 का क्या होगा 2000 के बाद क्या आएगा 2100 आएगा और 2100 आएगा तो 6 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा क्योंकि 2000 के बाद 2100। यानी किसी भी 1600 के बाद 1700 जाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 4 आएगा और 4 से इसमें से 2 कम करेंगे 1800 में तो 2 आएगा और 1900 में 0 आएगा और फिर 2000 में 6 आएगा। यानी इसी तरह रिपीट होता रहेगा। और ये डे का कोड है, यानी रविवार को कौन सा दिन आएगा, रविवार को 1 लेंगे हम लोग, रविवार को 1 लेंगे और सोमवार को 2। यानी जब इसमें ये डे मंथ सेंचुरी नॉर्मल ईयर लीप ईयर में भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा, अगर 1 बचा तो संडे लिखेंगे और 2 बचा तो सोमवार, 3 बचा तो मंगलवार और 4 आया शेषफल तो बुधवार और 5 आया तो गुरुवार और 6 आया तो शुक्रवार और 0 आया तो शनिवार, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो अगर 7 से 60 बाद में 60 आ गया शेषफल, या तो 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल 60 आने का कोई वो ही नहीं है तो 0 आएगा तो शनिवार लिखेंगे। ये सेंचुरी का कोड हो गया। अब ये मंथ का कोड है, ये मंथ का कोड हम लोग याद कैसे रहेंगे लिखे, मतलब याद कैसे रखेंगे। तो जैसे इसे 3 में तोड़ लेंगे, यहाँ से तोड़ लेंगे 3 में, पेन ही नहीं चल रहा है, ऐसे 3 में तोड़ लेंगे यहाँ से हाथ ऐसे। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर है, 144 जो है 144, ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर आप लोग स्क्वायर नहीं जानते तो स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे a, यानी एक संख्या 12 है तो इसे भी 12 लेंगे तो 12 गुणे 12 144 आएगा। तो यानी ये 12 का स्क्वायर है 144, उसके बाद ये 5 का स्क्वायर है। 2 सेकंड, ये 15 का 1947 को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 15 का 1947 काम का इशू है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन, अब देखते हैं। जैसे इसे कोड को, इस कोड को कैसे याद रखेंगे, वैसे 144 025 036 146 अगर आप लोग एक बार 2-4 बार रटेंगे तो आ जाएगा, मतलब याद हो जाएगा 144 025 036 146। और अगर नहीं याद होगा तो इसे ट्रिक है, वो है जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 144, तो ये हो गया जनवरी के लिए और ये फरवरी के लिए और ये मार्च के लिए। यानी यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, लेकिन 25 अब 3 अंक में तोड़े हैं तो 3 लिखेंगे तो 0 आगे लगा लेंगे। इसी तरह से अब ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 3 अंक में मतलब 3 में तोड़े हैं तो 0 लगा लेंगे आगे। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उसके बाद 12 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 146 है तो 12 के स्क्वायर में यानी 144 में 2 प्लस करेंगे, 144 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 146 और ये लास्ट का 146 है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। यानी 144 025 036 146, 144 144 025 036 146 और ये कोड है 6420। अगर किसी भी मतलब सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो तो 1600 हो तो उसको 6 से प्रदर्शित करेंगे यानी 6 लिखेंगे। अगर 1700 है तो 4 लिखेंगे, 1800 है तो 2 लिखेंगे। 1800 से लेकर 1899 के बीच में कोई भी हो, जैसे 1870 है, 1875 है, 1820 है, 1801 है, 1800 ही है, 1890 है तो वहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1901 है, 1910, 1900 से लेकर 1999 तक कोड 0 ही होता है। 2000 से लेकर 2099 तक कोड 6 होता है और जैसे ही 2100 आए वैसे ही पलट जाएगा 4 आएगा, यानी 6420 6420 इसी तरह से क्रम में आता रहेगा। और ये रविवार का कोड 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है शुक्रवार।
तो अब हम लोग निकालते हैं 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये और ये इन तीनों के बिना नहीं निकल सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। ये और ये तो याद ही जाएगा, 1 2 3 4 5 6 रविवार से स्टार्ट करेंगे, यानी इतवार से स्टार्ट करेंगे संडे से, और 1 2 3 4 5 6 7 तक चले जाएंगे, और 7 पर 7 से भाग चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर डे का कोड, अब डे क्या है 15 अगस्त में, इसे ऊपर ही लिख लेते हैं। अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब देखिए डे का कोड, तो डे का कोड क्या होगा, जो दिन दिया हो, जैसे 15 अगस्त दिया हो, क्या दिया हो 15 अगस्त, तो डे का कोड लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे 15, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे। अब मंथ का कोड देखिए अगस्त लिखा हुआ, जिसका कोड लिखा, अगर यहाँ पर मई होता तो 2 रखते, अगर अप्रैल होता तो 0 रखते, अगर मार्च होता तो 4 रखते, अगर दिसंबर होता तो 6 लिखते, दिसंबर होता तो 6 लिखते। अब यहाँ पर क्या दिया, अगस्त दिया हुआ है, तो अगस्त का कोड देखिए यहाँ जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 3 है, अगस्त का कोड 3 है। डे का कोड हम लोगों ने लिख लिया 15, फिर अगस्त का कोड लिखेंगे 3, उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब देखिए सेंचुरी का कोड, सेंचुरी क्या है इसमें से 1900 है, क्या है 1900 है, और यहाँ पर प्लस 47 अलग है, ये साल है, तो 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड 0 है, 1900 का कोड 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे इस तरह से, फिर प्लस लगाएंगे, 1900 का कोड 0 हो गया। अब यहाँ पर 47 है, अब यहाँ पर 2 खेला होगा, कौन कौन सा, पहला इसे हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे लिखेंगे, जैसे 7 से भाग देंगे 7 सते 49, यानी 7 सते 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में, 7 छक 42, 42 और 5 47, यहाँ पर 5 बचेगा शेषफल, तो यहाँ पर 7 से भाग देंगे, तो इस तरह से देखिए, अगर भाग देना नहीं, यहाँ पर 7 को 47 से भाग देंगे इस तरह से, मतलब 47 को 7 से, तो 7 छक 42 42, अब 42 माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 2 गया 5 बचा। अब ये जो शेषफल बचा है यहाँ पर, ये शेषफल बचा है, इस शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे, यानी सेंचुरी का कोड लिख लिया हम लोगों ने 1900 का 0। अब देखिए यहाँ पर 7 से भाग देंगे, जब 47 को एक बार 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो नॉर्मल ईयर क्या आएगा 5 आएगा। और उसके बाद लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर को हम लोग 4 से भाग देते हैं, लीप ईयर को हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 47 को एक बार 7 से भाग देंगे, फिर 47 को एक बार 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसके बाद, और एक बार 47 को ही 4 से भाग देंगे, तो जब 4 से भाग देंगे जो शेषफल यानी भागफल आएगा उसे लिखेंगे, जैसे 4 से 12 चौक 48, 12 नहीं 11 बार में जाएगा, 11 चौक 44 होता है, 11 चौक 44, अब 44 11 बार में भागफल आया 11 बार में, और इसमें जितना शेषफल बचा 3, इसे नहीं लिखेंगे हम लोग, इसे नहीं लिखेंगे, जो भागफल जाएगा उसे लिखेंगे, जैसे देख लीजिए 4 है और 47 है, तो 4 से जब जाएंगे तो 4 का नंबर 4 होता है, फिर एक आया और यहाँ से यहाँ आएगा 7 डालेंगे, फिर 4 का नंबर 4 होता है, यहाँ पर 3 बचा, अब जो 3 बचा ये शेषफल बचा, लेकिन इस 3 को हम लोग नहीं लेंगे, इस 3 को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इस भागफल को लेंगे, कितने बार भाग गया, तो यानी 11 बार गया, तो इसे हम लोग 11 बार लेंगे, यहाँ पर प्लस लगाकर 11 जोड़ लेंगे। अब इन सबको जोड़ने के बाद, हम लोग 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, अगर 7 से भाग देंगे तो निकल आएगा कि कौन सा दिन था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो जैसे अब इसे जोड़ते हैं, 15 और 3 18, 18 8 5 18 और 5 23, 23 और 11 23 और 11 34, 23 और 11 34, एक बार जोड़ते 15 3 18 8 5 13 23 23 और एक 24 और 10 34। अब इस 34 को 7 से भाग देंगे, 34 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग जोड़ना है यहाँ पर जोड़ के, तो 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 7 बचे 35, तो 7 से ये 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये 4 बार में जाएगा, लेकिन जो भागफल जाएगा उसे नहीं, जो शेष बचेगा इसमें 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, 7 चौक 28, 28 में क्या जोड़े कि 34 हो गया, तो 28 में क्या जोड़े 6 जोड़े, तो 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 34 यानी 6 जोड़े, तो यानी क्या आएगा शेषफल इसमें 6 आएगा। और देख लीजिए 6 का कोड क्या है, तो 6 का कोड क्या था, 6 का कोड शुक्रवार था, तो यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था हमारा, शुक्रवार था, जिस दिन हम लोगों का देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे।
पहले डे का कोड 15, फिर मंथ का कोड 3, फिर सेंचुरी का कोड जो था यहाँ पर सेंचुरी 1900 था तो 1900 का 0, फिर 7 नवंबर या सॉरी नॉर्मल ईयर का कोड क्या 5, फिर लीप ईयर जितना भागफल जाए उसमें 11, तो 11, फिर इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। अब निकाल लेते हैं 26, यहां पर निकाल लेते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए डे का कोड निकालेंगे पहले 26, डे का कोड निकालेंगे 26 प्लस जनवरी का कोड। अब जनवरी का कोड क्या है, यहाँ पर 1 है, जनवरी का कोड 1 है, फिर प्लस जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 1900 के लिए क्या लेंगे, 1900 से लेकर 1999 तक 0 ही लेंगे, और 2000 से लेकर 2099 तक 6 ही लेंगे। तो 1900 का कोड क्या आएगा 0, 1900 का कोड 0, तो 0 लिख लेंगे। फिर देखिए 50 को मैंने अभी बताया था 2 बार में तोड़ते हैं, एक बार 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे लिखेंगे, और एक बार 50 को 4 से भाग देंगे लीप ईयर निकालने के लिए, और जो इसमें भागफल जाएगा वो लिखेंगे। तो 7 से 49, यहाँ पर शेष 1 बचेगा, 7 से जब इसे काटेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद और यहाँ पर 4 को 50 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी ये 12 बार में जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो शेष को नहीं लिखेंगे तो 12 लिखेंगे, तो यहाँ पर 12 को लिखेंगे। अब देखिए अब इसे जोड़ लेंगे, इसे जोड़कर 7 से भाग दे देंगे, तो जो शेषफल बचेगा उसमें हमारा दिन हो जाएगा। जैसे 26 और 1 27, 27 1 28, 28 2 30 और 10 40। अब 40 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, तो यानी 2 कम है, यानी 7 से 5 बचेगा। 7 चौक 28, 7 5 35 और 5 40, यानी शेषफल क्या आया 5, शेषफल आया 5। तो 5 को कौन सा दिन था, अब 5 को देख लेंगे, 5 पर कौन आएगा, गुरुवार आएगा, तो कौन सा आएगा, यानी कहाँ था 26 जनवरी 1950 को गुरुवार आएगा, गुरुवार आएगा, जिसे हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं। गुरुवार को कई नाम से जानते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं और गुरुवार भी कहते हैं, गांव में इसे गीफे भी कहते हैं, और जुमेरात भी कहते हैं, यानी जुमे के दिन से पहले पड़ने वाला जुमेरात मुस्लिम लोगों में कहते हैं, जैसे हम लोगों में गुरुवार। और देखते हैं इन सबको मिटा देते हैं। कैलेंडर बहुत बड़ा पार्ट है, 7 से 8 घंटे का क्लास है, लेकिन इसे हम लोग सीख लेंगे क्योंकि सिर्फ कैलेंडर का मतलब दिन ही निकालने के लिए, सब अलग अलग है। अब हम लोग आज का दिन निकाल कर देखते हैं कि आज का दिन, जैसे कि आज शुक्रवार है तो निकलता है आज 12 तारीख है, अगर निकलेगा तो ये मतलब जो अप्लाई किया हम लोगों ने वो सही है। जैसे आज है 12 जुलाई 2024, आज का दिन है 12 जुलाई 2024। तो 12 जुलाई को देखते हैं निकलता है कि कौन सा दिन। 12 जुलाई 2024 आज तो शुक्रवार है, शुक्रवार है, देखते हैं निकलता है, अगर निकल गया तो जो हम लोगों ने अप्लाई किया वो सही है। तो जैसे पहले डे का कोड यानी 12 का, तो पहले 12 लिखेंगे। उसके बाद जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, जून जुलाई, जुलाई का कोड 0 है, जुलाई का कोड 0 है। उसके बाद 2024 यानी 2000 को अलग तोड़ेंगे और 24 को अलग तोड़ेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार में मतलब समझ जाएंगे कि 2024 है तो 2000 का कोड अलग होगा, जैसे 2000 का कोड 6 है तो 6 और 24, अब 24 को एक बार 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे जो शेषफल आएगा, यानी 7 से भाग देंगे जो शेषफल आएगा, इसे नोट कर लीजिए, 7 से भाग देंगे जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उसे लिखेंगे, शेषफल आएगा उसे लिखेंगे, उसे
लिखेंगे, लिखेंगे जो शेषफल आएगा उसे लिखेंगे। लेकिन 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे लिखेंगे। 4 से भाग देने पर भागफल लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, लिखेंगे। इसे नोट कर लीजिए। 7 से भाग देने पर, अगर कलम का इशू है नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बोल दे रहा हूं। 7 से भाग देने पर जो शेषफल आए उसे लिखेंगे। 4 से भाग देने पर जो भागफल आए, जितने बार में भाग गए उसे लिखेंगे। तो यहाँ 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, कितना बचा? 3 बचा, तो शेषफल को लिखेंगे। 7 त्रिक 21 3 24, यानी 3 बचा, 3 लिखेंगे। उसके बाद 7 से, अब 4 से भाग देंगे 24 को, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग, तो जो भागफल आएगा 4 छक 24, यानी 6 बार में गया। यहाँ पर शेषफल अगर कोई बच जाता है, यहाँ पर 25 होता तो भी 6 बार आ जाता, तो 6 ही लिखते हैं, यानी 6 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 स्टेप में आ जाता है। जैसे जो 12 मतलब डे का कोड, फिर मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर लेप ईयर का कोड और साधारण ईयर का कोड। अब इन सबको जोड़कर 7 से भाग दे देंगे। जोड़ते हैं, 12 6 18, 8 3 11 21, 21 और 6 27। अब 27 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 27 को 7 से 7 चौक 28, यानी 28 से 1 कम है, यानी 7 से 1 कम होगा, 6 बार में गए। और 6 बार को 6 को कौन सा? शुक्रवार था, 6 को शुक्रवार था, तो यानी जो हम लोगों ने 12 जुलाई 2024 को शुक्रवार पहले ही बता दिया था वो सही, यानी जो अप्लाई हो रहा है वो सही है। आप भी, आज मैं 12 जुलाई को ये क्लास बना रहा हूँ, आप भी जिस दिन को मतलब ये क्लास देखेंगे, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, या 1 साल के बाद देखें, 2024 यहाँ 2025 को देखें, तो जिस दिन को देखेंगे उस दिन को निकाल कर देखेंगे जो मैंने बताया है कि अप्लाई होता है या नहीं, देखेंगे जरूर निकलेगा। यहाँ पर 7 से भाग देने पर जो शेषफल है उसे लिखेंगे, 4 से भाग दें, लास्ट में जो साल बचता है उसे 2 बार भाग देते हैं, एक बार 7 से, एक बार 4 से। एक बार लिख देता हूं, डे का कोड प्लस मंथ का प्लस सेंचुरी का, एक बार फिर लिख देता हूं, सेंचुरी का। उसके बाद एक बार नॉर्मल ईयर और एक बार साधारण लीप ईयर। और इन सब को लिखने के बाद हम लोग 7 से भाग दे देते हैं। अब देखते हैं, एक और निकाल लेते हैं। जैसे 26 मार्च 26 मार्च 1728 ले लेते हैं। 1728 को कौन सा दिन था? 26 मार्च 1728 को कौन सा दिन था? तो देखेंगे यहाँ पर 26 को पहले 26 लिखेंगे, यानी डे का कोड क्या है? 26, यानी 26 लिखेंगे। फिर देखिए मार्च, अब मार्च देखिए कौन सा है? 4 है, तो मार्च का कोड 4 है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 1728 यानी 1700 का कोड, तो 1700 का कोड क्या आएगा? 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 28 है, तो 28 क्या है? एक बार 7 से तोड़ेंगे, एक बार 4 से, तो 7 से जब ये आएगा तो 7 चौक 28, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इस 28 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 से 0 बचेगा, तो यानी यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस 0। उसके बाद 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब एक बार 28 को 4 से भाग देंगे, एक बार 28 को 4 से भाग देंगे, पहले 7 बार से, एक बार 7 बार, उसके बाद एक बार 4 बार इसे भाग देंगे, तो 4 से 28 यानी 7, तो 7 पर जो भागफल बचे वो 7 लिखेंगे। अब देखिए 5 स्टेप में आता है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, और इनमें 2 अप्लाई होता है, एक बार 7 से, एक बार 4 से। तो अब इसे जोड़ लेंगे, उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। जोड़ते हैं, 26 4 30, 26 और 4 30 और 4 34, 34 और 7 41, 41 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 7 बचे 35, 7 छक 42, 42 से 1 कम यानी 6, 7 छक 42, 42 से 1 कम है, तो यानी 7 से 1 कम 6। अब यहाँ पर 6 आया, तो 6 का कोड क्या है? शुक्रवार। 6 का कोड क्या है? शुक्रवार, तो यानी शुक्रवार आएगा। ये 26 मार्च 1728 को शुक्रवार आएगा। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 26 मार्च 1728 को शुक्रवार आएगा, गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप लोग, 26 मार्च 1728 को शुक्रवार आएगा। अब इसमें कुछ अपवाद है,
आपको आज क्या पता था? जैसे इसे भी मिटा देता हूँ। एक बार देख लीजिए, 7 से भाग देने पर जो शेषफल है उसे लिखें और 4 से भाग देने पर जो भागफल है उसे, चलो लिखा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 144, जब यहाँ पर लीप ईयर दिया हो, जैसे 2024 दिया हो, 2024 दिया हो, जो 4 से भाग दिया उसे लीप ईयर कहते हैं। 24, 28, 32, 04 इस तरह से, 08, 12 इस तरह, जो 4 से भाग चला जाए, और 4 से भाग चला जाए 2 अंक, जैसे 2024 है तो 2 अंक को देखेंगे 4 से भाग जाता है, तो जो 4 से भाग 2 अंक चला जाए यानी पूरे में चला जाए, 4 से चला जाए, उसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर में जो 400 से भाग जाए उसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो जैसे इसे आप लोग याद करेंगे 144, 025, 036, 146, इसे मिटा देते हैं। जब जैसे दिया हो जनवरी या फरवरी, कोई भी दिन दिया हो, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, और एक और ले लेते हैं 25 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, इन दोनों से हम लोग देख लेंगे। तो जब लीप ईयर यानी 48 दिया हो, बेसिकली हम लोग अगर यहाँ जनवरी और फरवरी नहीं होता, कोई दूसरा दिन होता, तो हम लोग जो कोड दिया होता उसी लिखेंगे। लेकिन जब जनवरी और फरवरी आ जाए और लीप ईयर आ जाए, जनवरी और फरवरी आ जाए और लास्ट में लीप ईयर आ जाए, तो यहाँ पर जनवरी में से 1 को घटा देंगे तो 0 बचेगा, और फरवरी में से 1 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो यानी यही बचेगा। बाकी आगे जितना है सब सेम होगा। यानी अगर लीप ईयर दिया हो और जनवरी दिया हो 26 जनवरी, यानी जनवरी का कोई दिन पीछा हो, और लीप ईयर हो यानी 48 हो, 04 हो या 28 हो या 32 हो, लास्ट में 1932 हो, 1732 हो, तो इन दोनों में से एक एक माइनस कर देते हैं, बाकी सब में कोई माइनस नहीं करेंगे। अगर यहाँ फरवरी के बाद यहाँ पर मार्च था 25 मार्च 2004, तो सिर्फ वैसे ही लिखते जिस तरह से अभी हम लोग को निकाला है। तो देखिए इसमें से एक कम कर देंगे, इन्हीं दोनों में अपवाद है कि सिर्फ एक कम करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी का महीना है वो 29 का हो जाता है लीप ईयर में। तो 26 जनवरी, अब देखिए 26 को पहले हम लोग लिखेंगे 26, उसके बाद जनवरी, जनवरी का कोड क्या पहले 1 होता था, लेकिन यहाँ पर 48 है, लास्ट में देख लेंगे। अगर जनवरी दिया हुआ लास्ट में 48, जनवरी या फरवरी दोनों महीनों में से कोई भी महीना दिया हुआ है और अगर लास्ट में 4 से डिवाइड होता है तो उसे हम लोग 1 कम करके लिखेंगे। बाकी अगर जनवरी और फरवरी के अलावा कोई भी महीना आ जाए, कोई भी मतलब लीप ईयर आ जाए, तो हम लोग समान लिखते हैं। तो जैसे 1 कम करेंगे, अब क्या था जनवरी, तो जनवरी का कोड 1 था, लेकिन यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1900, तो 1900 का कोड क्या होगा? 0, 1900 का कोड 0 होगा। अब 48 है, आ गया 48 है, तो 48 को एक बार 7 से भाग देंगे, 48 को एक बार 7 से भाग देंगे, उसके बाद 48 को एक बार 4 से भाग देंगे। तो जो 4 से भाग देंगे, जो जितनी बार में जाएगा वो लिखेंगे, और 7 से भाग देंगे जितना शेषफल हो जाएगा। तो 7 से 49, अब 48 जो है 49 से 1 कम है, तो यानी 7 से 1 कम करेंगे 6, यहाँ पर आएगा 6, और 4 से 12 बार में जाएगा, 12 जो 48, 4 से 12 बार में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इन सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे, वही है। लेकिन जब जनवरी फरवरी आ जाए और लीप ईयर दिया हो लास्ट में 2 अंक से, मतलब 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग जाएगा कैसे? 2 अंक में ही जाएगा, 1900 में तो जाएगा ही 4 से भाग, तो 4 से भाग देने के लिए वो शेषफल वो देखेंगे उस दूसरे क्लास में। तो 48 में 4 से भाग चला जाएगा, यानी और 1 कम कर देंगे, यानी जनवरी में 1 कम कर देंगे, फरवरी में 1 कम कर देंगे। लेकिन अगर कोई अन्य महीना दिया हुआ है तो जो कोड दिया हुआ है 144, 025, 036, 140 वही आएगा, लेकिन इनमें एक एक कम हो जाएगा। तो 26, अब इसे जोड़कर 7 से भाग देकर देखेंगे कौन सा है। तो 26 और 6 6 12, 32, 32 और 2 34, 10 44, 44, 12 6 18, 8 6 14, 24 और 20, 44, 44 को 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 7 49, 7 25, 7 6 42, 2 बचेगा। अब जो ये 2 बचा, जो शेषफल बचा उसे क्या लिखेंगे? जो शेषफल बचा, तो 2 पर देखेंगे कौन सा आएगा? 2 पर आएगा सोमवार, क्या आएगा? तो सोमवार। तो यानी 26 जनवरी 1948 को सोमवार था। अब हम लोग देखते हैं, यानी 26 जनवरी 1948 को सोमवार आएगा। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, सोमवार आएगा। यानी जनवरी में जब लीप ईयर दिया हुआ 48 4
और जनवरी और फरवरी दिया हो तो उसमें से एक कम कर देंगे, 4 में से एक कम 3, 0 में से एक कम, बाकी अगर कोई भी महीना दिया हो तो हम लोग सेम लिखेंगे, इसे मिटा देते हैं। इसे भी मिटा देते हैं। 1948 को क्या आएगा, सोमवार आया था ना, सोमवार आएगा। अब देखते हैं 25 फरवरी 2004 को कौन सा दिन आएगा। तो 25 फरवरी, क्योंकि ये दोनों लीप ईयर है और जनवरी और फरवरी दिया हुआ है, लीप ईयर भी है और जनवरी और फरवरी दिया हुआ, इसी से हम लोग अपवाद को निकालेंगे। बाकी आगे देखिए। अब देखिए 25 फरवरी तो क्या लिखेंगे, 25 और फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का 4 है, लेकिन 4 दिया हुआ है, 2004, यानी ये लीप ईयर है, तो 4 में से एक कम करेंगे यानी 3 लिखेंगे। जब भी सवाल लगाने से पहले देख लेंगे 1948 है या 4 से भाग जाता है तो वो जनवरी और फरवरी में, और जनवरी और फरवरी है तो एक कम कर देंगे। अब देखिए 25 हो गया, फरवरी हो गया, अब 2000 का कोड क्या है, 6 है, वही लिखेंगे 6। उसके बाद देखिए 4, अब 4 को 7 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 7, 4 ही बच जाएगा, और उसके बाद 4 को लीप ईयर निकालेंगे तो 4 का नाम 4 यानी 1 आएगा। अब इसे जोड़ देंगे, 25 3 28, 8 6 14 34 34 और 5 4 9 39, 25 26 27 28, 28 और 2 30 और 4 34 34 और 1 35 और 4 39, 39 को हम लोग 7 से भाग दे देंगे। एक बार और जोड़ लेते हैं, 4 1 5, 5 और 6 11 12 13 1 14, 14 और 25 कितना आएगा, 5 4 9 2 1 3 39। अब 39 को 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 35 और 4 39, सॉरी 7 5 35 और 4 39, या 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, 4 आएगा। अब 4 देखिए किस दिन का, 4 देखिए किस दिन का कोड है, तो 4 है बुधवार का, किसका है, बुधवार को, तो यानी 25 फरवरी 2004 को बुधवार आएगा, एक बार देख लेते हैं। 25 फरवरी 2004 देखो, फरवरी का 3 और 2000 का 6 और 4 का एक बार 7 से 4 और 4 से जब एक बार देंगे तो 1, तो 25 26 27 28 28 8 6 34 34 और 5 39, 7 5 35 36 37 38 39, 4 और 4 का बुधवार, सही है। आप लोग सर्च करके देख लेना 25 फरवरी 2004 को कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार आएगा। अब यहीं से हम लोग 4 क्लास मतलब 4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करते हैं। जैसे एक को ले लेंगे, 2 नवंबर 1704, फिर 20 फरवरी 1808, 1808। एक ले लेते हैं 20 अक्टूबर 1907। एक और ले लेते हैं, फरवरी आया था यहाँ पर, जनवरी, तो 10 जनवरी 2024। इन चारों को देखते हैं निकाल कौन सा दिन आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, 2 नवंबर, तो यानी 2 ले लेंगे, उसके बाद फिर नवंबर, यानी इसी तरह से बढ़ते चलेंगे, इसी तरह से ऐसे। ये 4 क्लास समझा रहा हूँ, ये लास्ट है, इसे समझ लेंगे तो आप लोग को निकालना आ जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद नवंबर का कोड। नवंबर का क्या है, नवंबर का क्या है, अब देखिए यहाँ पर 4 है लेकिन नवंबर आ गया। अगर यही 1704 होता और नवंबर नहीं होता, जनवरी फरवरी होता, तो फिर उसमें से एक कम कर देंगे, लेकिन नवंबर है और ये लीप ईयर भी है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर नवंबर है, नवंबर का कोड क्या आएगा, 4, तो नवंबर का कोड क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद अब 1700 को 2 बार तोड़ेंगे, क्योंकि पिछले कई मतलब मिनट से हम लोग तोड़ ही रहे हैं, तो 1700 को 2 बार तोड़ेंगे तो यानी 1700 में 1700 का कोड आएगा 4,
4 आएगा। उसके बाद 4 को एक बार 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 4 शेषफल ही बच जाएगा। उसके बाद 4 को एक बार 4 से भाग देंगे तो यानी एक बार आएगा। अब इसे जोड़ लेंगे और इसको जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देंगे तो 4 2 6, 4 4 8 4 12, 13 14 15, 4 3 12 और 13, 4 3 12 13 14 15। अब 15 है, अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 और एक बच गया, एक बच गया। तो जो एक बचा वो कौन सा दिन आएगा? एक में आएगा रविवार, आएगा रविवार। तो यानी 2 नवंबर 1704 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। अब देखते हैं 20 फरवरी को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर डे मंथ सेंचुरी ये सब भूल जाइए, क्योंकि मतलब लगाना तो ऐसे ही है, लेकिन अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो 20 डायरेक्ट लिखेंगे 20। उसके बाद फरवरी, अब देखिए 1808 है और फरवरी आ गया तो यानी 8 लीप ईयर है, तो फरवरी में से एक कम करेंगे यानी 4 में से एक कम करेंगे 3। उसके बाद देखिए अब 1800 का क्या है? 1800 का 2 है, 2। उसके बाद यहाँ पर 2 8 है तो 8 को एक बार 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और लीप ईयर में 4 से भाग देंगे जब तो 8 2 आएगा। जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल लिखते हैं तो 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 20 28। अब 28 को जब 7 से भाग देंगे, अब 7 चौक 28 यानी पूरा भाग चला गया। जब पूरा भाग चला गया तो क्या आया? 0 आया, और जब 0 आया तो 0 का कोड क्या हो गया? शनिवार। 0 का कोड क्या हो गया? शनिवार। तो यानी 20 फरवरी 1808 को क्या होगा? शनिवार होगा, शनिवार होगा। अब देखते हैं 20 अक्टूबर 1907 को। अब 20 अक्टूबर, अब डायरेक्ट पहले 20 लिखो उसके बाद अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर को। अक्टूबर का कोड क्या है? अक्टूबर का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है। उसके बाद 1900 का कोड क्या है? 1900 का कोड 0 है। फिर 7, अब 7 को क्या लिखेंगे? 7 को एक बार 7 से भाग देंगे तो 0 बचेगा, और एक बार 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 का नाम 4 यानी 1 आएगा, और 3 जो शेषफल बच जाएगा उसे लिखते नहीं जब 4 से भाग देते हैं। तो 20 और 1 21 और 1 22। तो अब देखिए यहाँ पर 22 आया, और 22 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 का नाम यानी 1 बच जाएगा, और जब 1 बच गया तो क्या आएगा? 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो रविवार आएगा। क्या आएगा? रविवार आएगा, यानी इतवार यानी रविवार आएगा, संडे, रविवार। अब देखते हैं 10 जनवरी 2024 को, 10 जनवरी 2024 को। अब यहीं पर लगा लेते हैं। देखिए पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद सॉरी यहीं पर लगाते हैं 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। उसके बाद जनवरी। अब देखिए 2024 है, जब जनवरी दिया हुआ है और 2024 है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ही ये कम करते हैं, बाकी सब में नहीं कम करते। तो जब जनवरी दिया हुआ है तो जनवरी का एक में से एक कम कर देंगे जी, तो क्या आएगा? 0। उसके बाद 2024, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही करना है जैसे करते आए हैं। अब 2000 का क्या है? 6 है। उसके बाद 24 का एक बार 7 से भाग देंगे तो 7 3 21, 22 23 24 यानी 3 बचेगा, 7 3 21 3, और एक बार 4 से भाग देंगे तो 4 6 24 यानी 6 लिखेंगे जो बचेगा। तो 10 और 6 16, 16 और 6 22, 23 24 25, 25 आ गया। अब 25 को 7 से भाग देंगे, 10 और 6 3 9 19, 19 और 6 25, 25 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, सॉरी 28 से नहीं 7 से, 7 3 21, 21 और 3 21 4 25। अब यहाँ पर 4 शेषफल बचा, और जो शेषफल आए उसे ले लेंगे। 4 शेषफल तो क्या है यहाँ पर? 4 पे क्या आएगा? बुधवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 2024 को बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। पहले डे लिखते हैं, फिर डे के बाद मंथ, यानी ये लिखेंगे, उसके बाद मंथ का कोड, फिर 1700 का कोड, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। और जब लीप ईयर दिया हुआ हो, यानी जैसे यहाँ पर लीप ईयर दिया हुआ था और नवंबर था तो नहीं कुछ करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर दिया था 20 फरवरी था तो यानी 1 कम कर देंगे, फरवरी में 3 आएगा। और अगर 20 अक्टूबर 1907 यानी अगर कोई और रेंडमली ईयर दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे और मंथ। और 10 जनवरी, अब यहाँ पर जनवरी और फरवरी में ही 1 कम करते हैं। अब यहाँ जनवरी है, 2024 भी है, यहाँ पर 2025 होता तो कुछ नहीं करते, तो डायरेक्ट जैसा था वैसे ही कर देते। तो यहाँ पर 2024 था। तो चलिए दोस्तों, ये था कैलेंडर। आशा करता हूँ आप लोग कैलेंडर को डे मंथ निकालना आ गया होगा। आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी दिन का, जिस दिन आप लोग ये वीडियो देखेंगे उस दिन का कोड निकाल कर देखना जरूर, उस दिन को निकाल कर देखना इसी तरह से। पहले डे मंथ सेंचुरी ईयर मतलब नॉर्मल ईयर, एक बार 7 से भाग देंगे, एक बार 4 से भाग, 7 से जब भाग देंगे
तो जो शेषफल आएगा उसे लिखेंगे, और जो लीप ईयर में 4 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसे लिखेंगे, यानी जितनी बार भाग गया। तो चलिए दोस्तों, फिर बताना कैसी लगी क्लास। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कैलेंडर टॉपिक किस दिन कैसे निकालते हैं। अब आप लोग भी निकाल सकते हैं। अब ये जो दिया हुआ 64206, ये ऐसे ही सजीरो का कोड रहेगा। 1600 है तो 6, 1728 रेंडमली इसी का पूछता है, जो भी कहीं पर पूछता है। अगर नहीं पूछेगा, आगे पूछेगा तो उससे निकल लेंगे। जैसे 1600 है, 2800 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, इस तरह से। तो 4 से भाग जाएगा तो उसका 6 ही होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।